अब बीटा निकलेगा तो ये वाला प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन हमारा प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ऐसा। अब बताओ, अगर मैं इसका, ये x है मान लो और ये y है, अगर इसका एटॉमिक नंबर लिखूं तो प्रोटॉन 2 है और टोटल कितना है 4। अगर इसका एटॉमिक नंबर लिखो, कितना लिखोगे, 3 प्रोटॉन हो गए ना, तो 2 + 1 यानी कि 3, और मास नंबर तो अभी भी 4 है, तो बीटा निकलता है। तो क्यों एटॉमिक नंबर 1 बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि एक न्यूट्रॉन जो था ये वाला, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोटॉन भाई एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन होता है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया, लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि मास नंबर तो टोटल होता है, टोटल अभी भी 4 ही है, न्यूक्लियन तो। बोलो भाई अहमद, समझ आई बात? तो एक बढ़ा क्यों, वो आपको यहां से पता चलेगा। जो लोगों को ये नहीं पता होता है, जैसे हम लोग 11th 12th में सिखा याद करा दिया था, जब बीटा निकलता तो 1 बढ़ जाता है, और अगर पॉजिट्रॉन निकलेगा तो उल्टा हो जाएगा, जब पॉजिट्रॉन निकलेगा तो 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा इसी में कर लेते हैं। मान लो पॉजिट्रॉन निकला, ठीक है ना, अगर पॉजिट्रॉन निकला तो पॉजिट्रॉन निकलते टाइम प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन, देखो जरा सा इधर, तो अभी जैसे स्टार्टिंग में क्या था कि 2 न्यूट्रॉन थे और एक प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन बन गया, तो एक ही प्रोटॉन बचा फिर। अब ये सिचुएशन हो गई। अब अगर इसको हम लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर पहले 2 था, अब 1 हो गया, यानी कि 1 घट गया, और मास नंबर अभी भी उतना ही है। बताओ, मास नंबर तो वही टोटल 4 ही है। तो जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा प्रोटॉन घट गया, यानी जब न्यूट्रॉन इसमें कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, तो बीटा भी निकला और ये एंटी न्यूट्रिनो भी निकला। ठीक है, बीटा जब निकलेगा साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जब भी अल्फा बीटा कोई भी निकलता है तो एनर्जी जरूर निकलती है, जिसको हम गामा रे भी बोल सकते हैं। जो एनर्जी है ना, ये गामा रे है,